अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बच्चों की स्कूलिंग शुरू हो चुकी है तो जो एक टाइम टेबल है वो भी सेट हो गया है। अब बच्चे टाइम से सो रहे हैं, टाइम से ही उठ रहे हैं और अब पता चल रहा है कि हमने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। सब्र का फल वाकई बड़ा ही मीठा होता है और 3 महीने सब्र करने के बाद बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो अब जो हमारी लाइफ है वो रूटीन की तरफ आ गई है। नहीं तो ना सोने का पता होता है ना जागने का पता होता है। बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। तो अब बच्चे टाइम से सो भी रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं, तो एक जो टाइम टेबल है वो सेट हो गया। वैसे बच्चे तो एक बहाना ही है। हम लोगों को, हम हाउस वाइफ को स्पेशली अपनी इरिटेशन कहीं ना कहीं निकालने का मौका मिल जाता है। तो बेचारे बच्चे जो हैं वो पिस जाते हैं हमारी टेंशन में, हमारी परेशानियों में। तो हम अपना गुस्सा कहीं ना कहीं से उन पे निकाल देते हैं। तो बच्चे तो वैसे घर का सुकून भी हैं, दिल का सुकून भी हैं। जिनके पास हैं तो वो बेचारे नाशुक्री कर जाते हैं और जिनके पास नहीं है कदर तो उनको वैसे आती है। हाँ, लेकिन ये है कि हम माओं के सामने जब तक बच्चे रहते हैं हमें भी सुकून रहता है, लेकिन जब बच्चे इधर उधर हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है। आजकल बच्चे तो अब स्कूल जाना स्टार्ट हो चुके हैं तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कभी बच्चे सो जाते हैं, कभी मोबाइल यूज़ कर लेते हैं। मैं कुरान पाक पढ़ने के बाद अक्सर जो है कपड़े प्रेस वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में गर्मी हो जाती है, उस टाइम दिल नहीं करता। तो सुबह सुबह काफ़ी आजकल ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छी सी हवा चल रही होती है तो काम करने का भी मज़ा आ जाता है। कपड़े प्रेस करते करते मेरा जो टाइम है बच्चों का हो जाता है। तो फिर उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। लंच बनाने के बाद फिर बच्चे जब चले जाते हैं तो मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का टाइम हो जाता है जाने का, तो फिर उनको भेजने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। आज तो मैं सो चुकी थी तो मुझे आज काफ़ी लेट हो गया था उठते हुए। तो फिर मैंने नाश्ता जब किया तो उसके बाद 12:30 तकरीबन हो चुके थे। तो फिर मैंने बच्चों के लिए जो दोपहर का खाना है वो बनाना था। तो आज तो शाम में हमने बिरयानी बनानी थी तो दोपहर में कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए पकोड़े बना लेते हैं। रोटी के साथ बच्चे मेरे जो पकोड़े हैं बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आलू के कतले हों या पकोड़े हों, ऐसी चीज़ें मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था आज यही बना लेते हैं, क्योंकि शाम में तो बिरयानी बननी थी और दोपहर में इतना टाइम नहीं था। मेरे काम करते करते बच्चे आ गए थे और रोटियां पकाते पकाते फिर साथ ही मैंने उनको देना शुरू कर दिया था, क्योंकि जल्दी उनके एकेडमी ट्यूशन का टाइम हो जाता है। तो इस वजह से उन्हें टाइम से ही खा के निकलना होता है। आते साथ ही पहले वो नहा के कपड़े वगैरह चेंज करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, तब तक मैं रोटियां वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद उन्होंने खाना खाने लग जाना होता है। बच्चे जब चले जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं अपना जो काम है उनको ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर मज़ीद लेट जाती हूँ, क्योंकि आपको अच्छा काम करने के लिए, घर को चलाने के लिए रेस्ट के साथ साथ दिमागी और ज़हनी सुकून की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका जहन पुरसुकून होता है तो ही आप अच्छे से अपनी जो रूटीन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमारे घर का जो सुकून है वो हमारे ज़हनी सुकून में ही है। अगर हम ज़हनी सुकून पा सकते हैं, हम अपना जहन जो है पुरसुकून रखते हैं, तो ही हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। क्योंकि जब हमारा जहन ही पुरसुकून नहीं होगा, हम अच्छी सोचें नहीं सोच रहे होंगे, तो हम दूसरों को अच्छा आउटपुट कैसे देंगे। हमें दूसरों के साथ अच्छा रहने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए सबसे पहले अपने जहन को पुरसुकून रखना ज़रूरी होता है। ज़हन को पुरसुकून हम एक ही सूरत में रख सकते हैं, अगर हम अपनी बेजा ख्वाहिशों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों पे लगाम डाल लेते हैं, तो हम अपने ज़हन को काफ़ी हद तक पुरसुकून रख सकते हैं। क्योंकि ख्वाहिशें जो हैं इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ लेके जाती हैं। जब हम अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने जहन को, अपने घर को पुरसुकून बना लेते हैं। ख्वाहिशों के पीछे इंसान जब भागता है तो वो ख़ुद तो बेचैन रहता है, साथ साथ वो दूसरों को बेचैन भी रखता है। तो जब हम ख्वाहिशों के पीछे भागना छोड़ देते हैं तो हमारा जो जहन है वो पुरसुकून हो जाता है, हमारे आसपास के लोग भी मुतमईन हो जाते हैं। मैं मौलाना रूमी का एक कॉल पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब अल्लाह ने तुम्हें तख्त नहीं दिया तो तुम बादशाह बनने की कोशिश ना करो। जो जैसा है उसको वैसा ही कबूल करना चाहिए। हमें अपनी ख्वाहिशों के पीछे बेजा भागना नहीं चाहिए। ज़रूरतों को हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ख्वाहिशों के पीछे, हमें ख्वाहिशों के हसूल के पीछे ज़्यादा ख्वार नहीं होना चाहिए।
और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उनके पीछे भागते हुए हम अपने जो ज़हनी सुकून है उसको तबाह कर लेते हैं, उसको बर्बाद कर लेते हैं। तो जब हम खुद ज़हनी सुकून नहीं पाते तो हम किसी को क्या सुकून देंगे, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश क्या करेंगे। हम औरतों की आजकल बहुत ही ज़्यादा ना ये बुराई हो गई है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पाने के चक्करों में लगे रहते हैं, एक दूसरे से रेस लगाने के चक्करों में लगे रहते हैं कि जो चीज़ दूसरों के पास है वो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो जब हम अपनी चीज़ों का दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये चीज़ें हमें मायूस और परेशान करती हैं। तो जब हम अपनी पास हुई चीज़ों पे शुक्र अदा करना सीख जाते हैं तो हमें ज़्यादा मायूसी नहीं होती, शैतान हम पे हावी नहीं होता। क्योंकि जब हम मायूस होते हैं तब शैतान हम पे हावी होता है और हमारे जहन में बुरी बुरी सोचें लेकर आता है। तो जब हम मायूस नहीं होंगे तो शैतान हम पे हावी कैसे होगा। इसीलिए हमें हर चीज़ में शुक्र अदा करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है हमारे अपने सुकून के लिए, हमारे साथ जुड़े हुए रिश्तों के सुकून के लिए। क्योंकि जब तक हमारा जहन पुरसुकून नहीं होगा तब तक हम ना तो खुद खुश रह सकते हैं ना दूसरों को खुश रख सकते हैं। और जितना हम लोग अपने जहन को पुरसुकून रखेंगे और शुक्र अदा करते रहेंगे और अल्लाह का ज़िक्र करते रहेंगे तो हम ज़हनी सुकून तो पा ही सकेंगे और दूसरी परेशानियों से भी हम महफूज रहेंगे। यहाँ पे इस वक्त मैं बनाने की तैयारी कर रही थी सिंधी बिरयानी और उसके लिए चिकन को मैरिनेट करके रखना था, जिसमें हमने शामिल किया है दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, दादर मिर्च, हरी मिर्च और उसके अलावा इसमें हम आलू भी डाल देंगे और इसको कम से कम आधा पौना घंटा के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। तो इसको मैरिनेट करने के बाद मैंने अपने बाकी के सारे काम किए थे, उसके बाद इसकी जो मैंने पकाई है वो शुरू की थी। तो आज हम बात करें ज़हनी सुकून के लिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है अपने ऊपर। आप ख़ुद को मसरूफ़ रखें और बुरी सोचों से निजात पाएँ। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचने की ही कोशिश करें, चाहे उसमें उसकी कोई अच्छाई है या नहीं है। लेकिन आप जितना नेगेटिव सोचों से ख़ुद को दूर रखते हैं आप ख़ुद भी पुरसुकून रहते हैं। क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना ही आप नेगेटिव खुद भी होते जाएंगे और आप बेसुकून भी होते जाएंगे। इस तरह आप अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किल और परेशानियां भी इकट्ठी करते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो ख़ुद को बदलने की ज़रूरत होती है, ख़ुद को अच्छी पॉजिटिव सोचों की तरफ लेके जाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आप हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें। कुछ ना कुछ अस्कार जो हैं अपनी ज़ुबान पे जारी रखें, इस्तग़फ़ार, आयत करीमा, जो कुछ भी आपको आता है आप वो पढ़ते रहा करें। इस तरह आपका जो माइंड है वो हर वक्त ही अल्लाह ताला की तरफ ही राग़िब रहेगा और आपके जहन में शैतान जल्दी हावी नहीं हो सकता। आप ख़ुद भी ये नोट करेंगे कि जब आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हो तो आप ज़हनी सुकून तौर पर ही पुरसुकून हो जाते हो। अगर आप फुली तौर पे मुतमईन रहना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी ज़िक्र कर रहे हो उसका आपको लफ्ज़ी मतलब पता हो, आप जानते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग क्या है। क्योंकि जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपके दिल को सुकून नहीं आएगा। और ये सब जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इस बेस पे शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे इतना कुछ ख़ास नॉलेज नहीं है इसका, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है तो मैंने इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट पाए हैं। तो मुझे लगता है कि दूसरों को भी इस तरह करना चाहिए तो काफ़ी हद तक वो अपनी जो लाइफ है उसको पॉजिटिव तरीके से गुजार सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त अब हम तैयारी कर रहे थे बिरयानी बनाने की और उसके लिए सबसे पहले तो प्याज को गोल्डन करके रख लिया था। बाकी के जो स्पाइसेस थे वो हमने मैरिनेट करते हुए चिकन में ऐड कर दिए थे। प्याज हमारा जब गोल्डन हो गया था और इसमें से थोड़ा सा मैंने गोल्डन प्याज जो है वो निकाल के थोड़ा साइड पे कर लिया था। और उसके बाद जो खड़े मसाले हैं जिनमें है बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, साबुत दालचीनी, लौंग और छोटी इलायची, ये सब डाल के इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद जो हम मैरिनेटेड चिकन है वो इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे जो आलू हैं उनको मैंने निकाल लिया था क्योंकि मेरे जो आलू थे वो मीडियम साइज़ के थे और अगर आपने बड़े बड़े साइज़ के कट किए हुए हैं तो वो साथ ही आप शामिल कर दें और उसके साथ ही इसकी भुनाई करते जाएं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के काटे थे तो फिर मैंने अभी इनको निकाल लिया था। तो बाद हमारा 50% तक जो चिकन है रेडी हो जाएगा, फिर हम इसमें आलू शामिल करके इसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जब तक चिकन हमारा रेडी हो रहा था तब तक मैं चटनी के लिए जो पुदीना है उसको बनाने लग गई हूँ। और
चटनी हमारी ख़त्म हो गई थी। गर्मियों में वैसे भी जो चटनी है वो यूज़ होती रहती है, तो हम बना के रखते हैं। तो आज जो हमारी चटनी है वो ख़त्म हो गई थी, तो उसके लिए फिर मैंने पुदीना साथ बना लिया था, क्योंकि उसमें बाकी जो स्पाइसेस है वो हमें शामिल करने नहीं थे, वो हमने मैरिनेट करते हुए शामिल कर दिए थे। और बस अब ने उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और जब हमारा चिकन 50% रेडी हो जाएगा, हम इसमें आलू शामिल कर देंगे और अच्छे से मज़ीद इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें पानी डाल के फिर चावलों को शामिल करेंगे। क्योंकि गैस हमारी आज फिर से इशू कर रही थी और गैस कम थी, तो फिर मैंने जो तय वाली बिरयानी है वो नहीं बनाई थी। मैंने इसी तरह जो पानी है उसको शामिल कर दिया था और साथ ही मैंने जो चावल हैं उनको मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि उसमें अगर मैं चावल अलग से बॉयल करती तो उसमें मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा जाना था और जो गैस थी इस वक्त सिर्फ एक चूल्हे पे ही आ रही थी। चटनी में मैंने शामिल किया था नमक, लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया, और साथ में थोड़ी सी दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। और हमारी जो चटनी है वो रेडी है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। थोड़ा सा धनिया और पुदीना काट के हमने साइड पे रख लिया है, वो हमने बिरयानी में शामिल करना है। और जब हमारा जो चिकन है थोड़ा सा पानी इसका सूख गया है, तो हमने इसमें टमाटर काट के वो ऐड किए हैं और इसकी थोड़ी सी अच्छे से भुनाई की है। जब अच्छे से हमारे टमाटर थोड़े गल जाएंगे, फिर हमने इसमें आलू शामिल किए और उसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई की थी। जब चिकन और आलू हमारे रेडी थे तो हमने इसमें आलू बुखारा ऐड करना है, पर इसके पास आलू बुखारा नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पे इमली ही ऐड कर दी थी और इसके बाद अच्छे से इसकी भुनाई कर ली थी। और साथ में हमने शामिल किया था धनिया और पुदीना जब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो गया था। थोड़ी सी मज़ीद भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और जब पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करके इसको पकने देंगे। जब गोश्त हमारा रेडी होगा और आप इस पॉइंट पे अलग से चावल को बॉयल कर आप इसमें तहों वाली बिरयानी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पानी शामिल कर दिया था क्योंकि हमारी गैस कम थी, तो टेस्ट इसका वैसा ही आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब चावलों को दम देने लगेंगे तो इसमें हरी मिर्ची साबुत काट के और येलो और रेड फूड कलर, मेरे पास रेड फूड कलर भी नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ येलो कलर ही इसमें शामिल किया है। और साथ में जो हमने प्याज ब्राउन करके निकाला था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से दम दे देंगे। जब तक हमारे चावल दम पे हैं तब तक हम अपना जो सैलेड है उसको रेडी कर लिया था, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, सबको भूख लग गई थी और इसलिए फिर हमने फटाफट से बाकी जो चीज़ें हैं वो रेडी कर ली थी। ये रेडी करते हुए मगरिब की अज़ान हो गई थी, तो पहले हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ही हमने फिर आराम से बैठ के खाना खाया था। क्योंकि अभी चावल मुझे थोड़े से लग रहे थे कच्चे, तो मैंने फिर उसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए दम दे दिया था, तो तब तक ये फिर बिल्कुल रेडी हो गए थे हमारे नमाज़ पढ़ते हुए। सबको ख़ास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आए थे और आप भी इसको ट्राई करें। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, जल्दी भी बनेगी, बस अगर गैस आपकी सही आ रही हुई तो इसीलिए मेरी गैस नहीं आ रही थी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था। तो आप इसको ट्राई करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि अपने जहन को अच्छी बातों की तरफ राग़िब रखें, बुरे सोचों से परहेज़ करें, दूसरों को माफ़ करना सीखें। इससे ज़्यादा आपका जहन पुरसुकून रहता है। जितना आप दूसरों को माफ़ करना सीख जाएंगे, बदला आपने अंदर से निकाल देंगे बदला लेने की ख्वाहिश को, तो आपका जहन काफ़ी हद तक पुरसुकून रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे, खुशी खुशी गुजार सकेंगे। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।